हेलो दोस्तों, आज की कहानी सुनसान हिमालय की रहस्यमयी भूतिया घटना है जो कि एक रियल स्टोरी है। एक वीरान पड़े गांव की। हिमालय की वादियां अपने सौंदर्य, शांति और रहस्यमयी कहानियों के लिए जानी जाती हैं। वहाँ की गहरी घाटियाँ, घने जंगल और ठंडे वातावरण में ऐसी कई घटनाएं घटी जो आम इंसान के रोंगटे खड़े कर देंगी। यह कहानी हिमालय की एक ऐसी घटना पे आधारित है जो कि आज भी स्थानीय लोगों के लिए एक अनसुलझा रहस्य है। कहानी 1972 से शुरू होती है। सर्दियों की बात है। एक युवा ट्रैकर अजय दिल्ली से हिमालय के छोटे से गांव तिमरा में ट्रैकिंग के लिए आया था। तिमरा गांव हिमालय के घने जंगलों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा था। यहाँ कम ही लोग आते थे क्योंकि यह इलाका बहुत ही दुर्गम और खतरनाक माना जाता था। अजय को रोमांच करने का बहुत शौक था और उसने तय कर लिया कि वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी काल पर्वत तक जाएगा। जब अजय ने अपनी ट्रैकिंग की योजना बनाई तो वह इस योजना को गांव वालों से साझा किया तो सभी ने उसे एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा, काल पर्वत की चढ़ाई मत करना। वहाँ ऐसी शक्तियाँ हैं जो इंसान को अपनी चपेट में ले लेती हैं। कई लोग वहां गए पर लौटकर वापस नहीं आए। अजय को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि यह सिर्फ गांव वालों की एक पुरानी कहानी है जो कि पर्यटकों को डराने के लिए बनाई गई है। उसने उनकी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। अजय ने अपने सफ़र की शुरुआत की। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। वह हरे भरे जंगलों, झरनों और शांत पहाड़ियों के बीच से गुजर रहा था। लेकिन जैसे ही वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। आवाज़ें कभी हंसी की तरफ लगती तो कभी रोने की। अजय ने सोचा कि यह उसकी कल्पना का हिस्सा है। उसने इसे नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। लेकिन फिर उसे एक महिला का धुंधला साया दिखा। वह सफ़ेद साड़ी में थी और उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे। अजय ने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी दूर जाने के बाद अजय को एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर के चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी, लेकिन उसके अंदर से धुएं जैसे कुछ उठ रहा था। अजय ने सोचा कि शायद यहाँ किसी साधु का ठिकाना होगा। वह अंदर गया। मंदिर के अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर विचित्र चित्र बने हुए थे। वहाँ एक पुरानी मूर्ति रखी, आंखें उसे घूर रही थी। अचानक एक भारी आवाज़ गूंजने लगी, यहाँ से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अजय डर गया, लेकिन उसने साहस किया और पूछा, कौन हो तुम? जवाब में एक सन्नाटा छा गया। वह जल्दी से बाहर निकला और वहां से दूर जाने लगा। अजय ने जंगल में रात बिताने का फैसला किया। उसने अपना तंबू लगाया और सोने की कोशिश की। आधी रात को अचानक तंबू के बाहर खड़खड़ाहट की आवाज़ हुई। उसने बाहर झांका तो उसने देखा कि वहीं सफ़ेद साड़ी वाली महिला उसके तंबू के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें गहरी काली थी। अजय ने डर के मारे अपनी टॉर्च जलाकर उसकी ओर फेंकी, लेकिन वह महिला गायब हो गई। अगले दिन अजय किसी तरह वापस गांव पहुंचा। उसने गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि वह महिला इस जंगल की रानी थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन एक श्राप के कारण उसकी आत्मा भटक रही है। उसने किसी तांत्रिक से काल पर्वत की चोटी पर अमरता का वरदान मांगा था। तांत्रिक ने उसे धोखा दिया और तब से वह आत्मा बनकर हर उस इंसान को अपने जाल में फंसाती है जो उस इलाके में जाता है। अजय ने अपने जिद के कारण एक बार फिर काल पर्वत की ओर बढ़ने का फैसला किया। इस बार वह पूरी तरह तैयारी के साथ गया था, लेकिन जैसे ही वह चोटी के पास पहुंचा, अचानक एक जोरदार तूफान उठा।
अंधेरे में अजय ने देखा कि वही महिला हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थी। अजय ने खुद को बचाने के लिए पहाड़ की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वह फिसल कर खाई में गिर गया। गांव वालों ने कई दिनों तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ महीने बाद अजय का बैग और कैमरा उसी सुनसान मंदिर के पास मिला। कैमरे में आखिरी तस्वीर उस महिला की थी जो अजय की ओर देख रही थी। यह देखकर गांव वालों ने फिर उस जगह को बंद कर दिया। आज भी काल पर्वत और उसके आसपास की जगहों को कोई पार करने की हिम्मत नहीं करता। स्थानीय लोग मानते हैं कि वह आत्मा अब भी वहीं भटक रही है और हर उस इंसान की जान लेती है जो उसकी शांति भंग करता है। यह हिमालय की एक ऐसी कहानी है जो हर सुनने वाले के दिल में डर और रोमांच पैदा कर देगी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और रहस्यमय वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।